हेलो स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी ज़िंदगी आज विद्युत से चलने वाले उपकरणों से घिरी हुई है। हम चारों तरफ सुबह शाम हर वक्त विद्युत से चलने वाले उपकरणों से कुछ न कुछ फ़ायदा उठाते हैं, लाभ प्राप्त करते हैं। जैसे कि हमारे घर में चलने वाले पंखे, रोशनी देने वाले बल्ब, और आने वाले वक्त में जैसा कि हम सुन रहे हैं कि जो कार पेट्रोल और डीजल से चला करती थी वो अब इलेक्ट्रिसिटी से भी चलेगी। दूर के सफ़र करने के लिए जो हम ट्रेन का यूज़ करते हैं और जिसमें डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन बना लेते थे या कोयले से चलाते थे, अब वो कन्वर्ट होते होते बदलते बदलते वो इलेक्ट्रिक इंजन पे आ गए। जैसे कि आज हर इंसान के पास एक मोबाइल फ़ोन है। उस मोबाइल फ़ोन को चलाने के लिए उसे चार्ज करना पड़ता है, और वो चार्ज कैसे करते हैं? हम इलेक्ट्रिसिटी से करते हैं। तो बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी ऊर्जा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। अगर हम ये देखें, हमारी ज़िंदगी से अगर ये विद्युत, ये इलेक्ट्रिसिटी हट जाए तो ऐसा लगेगा कि हमारी ज़िंदगी वहीं पर रुक गई। तो आइए बच्चों, आज विद्युत के बारे में पूरी डिटेल से समझते हैं कि आखिर विद्युत क्या चीज़ है, विद्युत को कैसे बनाते हैं, विद्युत कैसे इस्तेमाल होता है और विद्युत को कैसे नापते हैं। तो बच्चों, अगर विद्युत की बात की जाए तो विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। जैसे बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है न्यूटन का पहला नियम कि ऊर्जा ना ही बनाई जा सकती है और ना ही खत्म की जा सकती है। जैसे इंग्लिश में कहते हैं, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी ऊर्जा बनाई नहीं जा सकती और ना ही उसे खत्म किया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ उसका एक अवस्था से दूसरी अवस्था में रूपांतरण कर सकते हैं। मुख्य ऊर्जा कौन सी है? जैसे कि यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा। इसी तरीके से एक ऊर्जा होती है, वो होता है विद्युत ऊर्जा। और ये विद्युत ऊर्जा क्या होता है? ऊर्जा का ही एक महत्वपूर्ण प्रकार है। अब बात करते हैं बच्चों कि ये आखिर विद्युत ऊर्जा क्या है। तो विद्युत ऊर्जा गतिशील आवेश के साथ संबंध होता है। एक आवेश होता है जिसे अभी हम समझेंगे क्या होता है वो। उस आवेश को में अगर चल रहा है वो आवेश, अगर वो आवेश गतिशील है तो क्या होगा? वहां विद्युत उत्पन्न होगा, वहां इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगेगी। तो कहा जा रहा है कि विद्युत ऊर्जा गतिशील आवेश के साथ संबंध है, और तथा जब आवेश गति करता है, देखिए पहली कंडीशन क्या आ गई कि आवेश गति करता है तो धारा उत्पन्न होती है। अगर आवेश गति नहीं करेगा तो धारा उत्पन्न नहीं होगी। ये पहली बात हमें समझनी है। दूसरी बात, इसका उपयोग घरों में, विद्यालयों में और जैसे कि अस्पतालों में, उद्योगों में बहुत सारे उपकरणों को चलाने के लिए किया जाता है, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने चर्चा किया। अब बात करते हैं बच्चों कि ऊर्जा के कौन कौन से महत्वपूर्ण स्रोत हैं। आखिर हमें ऊर्जा कैसे मिलती है और कौन सी ऊर्जा? विद्युत ऊर्जा की बात हो रही है कि आखिर हमें विद्युत ऊर्जा कहां कहां से मिलती है और किन किन स्रोतों से मिलती है। तो बात करते हैं पहले स्रोत की, जो कि है विद्युत सेल, जिसे हम आम भाषा में बैटरी कहते हैं। जैसे आपके घर में कई खिलौने होंगे, वो खिलौने बैटरी वाले होते हैं, तो हम क्या करते हैं? उसमें सेल यानी कि बैटरी लगाते हैं, उसमें विद्युत का प्रवाह होता है और वो खिलौना चलने लगता है। जैसे कि आपके मोबाइल में लगने वाला एक सेल, एक बैटरी है, वो भी विद्युत सेल है। हम जब उसे चार्ज कर देते हैं यानी कि उसमें आवेश आ जाता है, तो उससे विद्युत ऊर्जा मिलती है मोबाइल को, और मोबाइल चलता है, मोबाइल अपना प्रोग्राम फंक्शन करता है। तो ये क्या होते हैं? ये विद्युत सेल होते हैं। अच्छा, विद्युत सेल भी कई प्रकार के होते हैं। विद्युत सेल कई प्रकार के होते हैं, उसके बारे में समझते हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? जैसे कि वोल्टीय सेल,
शुष्क सेल, डेनियल सेल, सीसा संचालक सेल आदि। तो हमने जो है हम कई प्रकार के सेल का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा बच्चों, इस सेल में आखिर विद्युत ऊर्जा आती कैसे है, हमें विद्युत ऊर्जा मिल कैसे रही है सेल से? असल में बच्चों जो सेल है, जो बैटरी है, वो एक माध्यम है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट यानी बदलने के लिए। तो जो बैटरी हमारे पास होता है उसमें कहीं बाहर से ऊर्जा नहीं आती, बल्कि उसमें कुछ केमिकल भरे होते हैं और वो केमिकल आपस में क्रिया करके उस रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। जैसे कि देखिए बच्चों, कहा जा रहा है इसमें रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होता है। जैसा कि हम लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण अभी नियम जाना था कि ऊर्जा न ही उत्पन्न की जा सकती है और न ही उसे खत्म किया जा सकता है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इसका रूपांतरण हो सकता है। आइए दूसरे स्रोत के बारे में समझते हैं कि आखिर दूसरा स्रोत क्या है इसका। देखिए, दूसरा स्रोत है विद्युत जनित्र अथवा डायनोमो, जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर भी कहते हैं। जैसे बच्चों, हम सब ने कभी किसी दुकानों पर, कभी किसी होटल पर या कभी कभी घरों में देखा होगा जनरेटर। और जनरेटर क्या करता है, जब उसमें हम पेट्रोल या डीजल उसमें भर देते हैं और जब उसे चला देते हैं तो उससे हमें विद्युत ऊर्जा मिलने लगती है। तो आखिर बच्चों, ये विद्युत ऊर्जा मिलती कैसे है, ये समझना जरूरी है। असल में जो जनरेटर होता है उसमें डायनोमो लगा होता है। उसमें क्या लगा होता है बच्चों, डायनोमो। ये जो डायनोमो है, ये डायनोमो ही हमें विद्युत ऊर्जा प्रदान करता है। इस डायनोमो के जरिए से ही हम वहां पर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल पाते हैं। ये कैसे बदलते हैं? असल में डायनोमो के अंदर बना होता है एक कुंडली। कुंडली मतलब जब आप डायनोमो को खोलेंगे तो उसमें देखेंगे पतले पतले तांबे के तार होते हैं, उनका एक गुच्छा बना होता है। उस गुच्छे को बना करके एक कुंडली बना दी जाती है। जैसे कि ये देखिए, एक गुच्छा बन गया और हमने इसको एक कुंडली बना दिया। तो इस तरीके से आपको उसमें गुच्छे मिल जाएंगे और ये कुंडली कुछ इस तरीके से भरी होती है। ये कुंडली इस तरीके से पूरी भरी होती है और इसके बीच में एक रॉड होता है। तो ये कुंडली अपनी जगह रुकी रहती है। ये कुंडली किसकी बनी होती है? तांबे की तार की। अब इस कुंडली के अंदर हम क्या करते हैं, एक रॉड होता है जो कि घूमता है। अब वो घूमेगा कैसे? जब तक कि आप उसे यांत्रिक ऊर्जा न दे दें। यांत्रिक ऊर्जा कैसे मिलती है? उसमें लगा होता है एक इंजन जिसमें कि हम पेट्रोल भरते हैं। तो यानी जो जनरेटर होता है उसमें दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट तो कुछ ऐसा होता है जो कि यहां पर इसमें हम पेट्रोल भरते हैं और दूसरा पार्ट होता है यहां पर जनरेटर का। जनरेटर, और इससे क्या होता है, एक रॉड के थ्रू जुड़ा होता है जो कि घूमता है और जब ये घूमता है तो इसके अंदर जनरेटर से विद्युत ऊर्जा मिलने लगती है। मैं यही कह रहा हूं, ये जो घूमता है इसको कौन घुमाता है? ये इंजन घुमाता है। ये कौन घुमाता है इसको? इंजन। अब इंजन क्या करता है? इंजन रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है और जनरेटर यानी कि डायनोमो जो यांत्रिक ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। वो कैसे बदलता है वो समझिए। जब किसी बंद कुंडली, ये कुंडली क्या है? बंद है बच्चों, को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण कुंडली को घुमाने में व्यय हुई यांत्रिक ऊर्जा, देखिए बच्चों, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है। तो यानी ये कुंडली लगी है, कुंडली में लगा होता है चुंबक और चुंबक की वजह से होगा चुंबकीय क्षेत्र। अब उसमें क्या होगा कि ये घूमेगा, जो कुंडली के कारण घुमाने में व्यय हुई यांत्रिक ऊर्जा से हमें विद्युत ऊर्जा मिलने लगती है। तो ये एक महत्वपूर्ण स्रोत है हमारे पास विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। आइए कुछ तीसरा स्रोत समझते हैं। तीसरा स्रोत है प्रकाश विद्युत सेल, जिसे हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेल।
जैसे बच्चों आपने देखा होगा कि स्पेस में यानी अंतरिक्ष में बहुत सारे हम सैटेलाइट भेजते रहते हैं। उन सैटेलाइट को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? उसमें बल्ब लगे होते हैं, उसमें बहुत सारी मशीनें लगी होती हैं और वो सालों साल उसमें चलते रहते हैं। तो उनको जो ऊर्जा मिलती है इसी प्रकाश विद्युत सेल से मिलती है। ये कैसे मिलती है इसको समझिए बच्चों। असल में होता क्या है कि एक मटेरियल होता है, वो मटेरियल कौन सा होता है उसको समझते हैं। सीजियम, यहां पर जो मटेरियल होगा वो होगा सीजियम अथवा पोटेशियम धातु पर। ये ऐसे धातु होते हैं जब इस पर प्रकाश आपतित होता है तो प्रकाश में चूंकि होता है ऊष्मीय ऊर्जा, ये ऊष्मीय ऊर्जा इन दो मटेरियल यानी कि सीजियम या पोटेशियम धातु के इलेक्ट्रॉन को ये अपनी ऊर्जा दे देते हैं। कौन सी ऊर्जा? जो प्रकाश से ऊष्मीय ऊर्जा आई। उनके इलेक्ट्रॉन को जब ये ऊर्जा मिलती है तो वो उनके अंदर बहुत ज्यादा ऊर्जा आ जाती है। वो क्या करते हैं? इन मटेरियल को छोड़ करके भाग जाते हैं। कहां भाग जाते हैं? ऊपर। जैसे मान लो ये मटेरियल है और ये प्रकाश की किरण यहां पर आने लगी। इस प्रकाश की किरण में क्या है? ऊष्मीय ऊर्जा है। ये ऊष्मीय ऊर्जा किनको मिली? ये मिल गई इनको, जो इलेक्ट्रॉन बेचारे अभी सो रहे थे, आराम कर रहे थे। क्यों? इनको खाना पीना मिला नहीं था, इनके पास ऊर्जा बहुत कम थी। ये ऊष्मीय ऊर्जा इनको मिलते ही अब ये हो गए एक्साइटेड। अब इनको एनर्जी मिल लगी तो क्या करें? ये भागने लगे। ये क्या करते हैं? भागने लगते हैं। इन भागने वाले इलेक्ट्रॉन को पकड़ करके क्या होता है? वहां पर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है। जैसा कि अभी मैंने विद्युत धारा के बारे में बताया कि जब आवेश प्रवाहित होगा, आवेश जब चलेगा तभी वहां पर क्या होगा? वहां पर धारा प्रवाहित होगी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ही तो आवेश है। इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? आवेश होता है। अब इलेक्ट्रॉन जब चलने लगे तो आवेश की वजह से हमें क्या होगा? विद्युत धारा वहां पर मिलने लगती है। तो क्या कहते हैं कि जब सीजियम और पोटेशियम धातु पर डाला जाता है तो इनके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं तथा प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होने लगती है। तो बच्चों एक बात हमें और पता चली कि ऐसी कौन सी डिवाइस है जिससे कि हम प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे प्रकाश विद्युत सेल। अब जो सैटेलाइट स्पेस में अंतरिक्ष में घूम रहे हैं, जब उन पर प्रकाश की किरणें आपतित होगी और वहां पर ये मटेरियल लगाए होंगे और वहां पर प्रकाश विद्युत सेल लगा होगा तो उससे उनको विद्युत की ऊर्जा मिलने लगती है। तो ये बच्चों हमारे पास तीसरा और महत्वपूर्ण एक विद्युत ऊर्जा का स्रोत मिल गया। आइए चौथे स्रोत के बारे में बात करते हैं, ताप युग्म, है ना। ये होता है थर्मोकपल। असल में बच्चों ये जो थर्मोकपल होता है ये दो मटेरियल का एक जंक्शन होता है। जंक्शन का मतलब जहां पर दो मटेरियल मिलते हैं। तो ये जो दो मटेरियल मिलते हैं इनको एक जंक्शन बना दिया जाता है। कैसे बनाते हैं? देखिए, ताप युग्म की सहायता से ऊष्मीय ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है, पहली बात तो। दूसरी बात, जब एंटीमनी व बिस्मथ ये दो मटेरियल हैं कि छड़ों को सिरों पर जोड़कर एक बंद परिपथ बनाते हैं। यानी कि हम क्या करेंगे? एक मटेरियल ले लिया, दूसरा मटेरियल ये ले लिया। देखिए यहां पर और यहां पर दोनों मटेरियल आपस में मिल गए। एक मटेरियल मान लीजिए हो गया एंटीमनी और दूसरा मटेरियल क्या हो गया? बिस्मथ। तो ये क्या होगा? ये जंक्शन पॉइंट हुए, जैसे कि हम कहते हैं जहां पर मिलन वाला पॉइंट है। और इस परिपथ के दोनों संधियों, जो जंक्शन हम कह रहे हैं वो संधि है, संधियों को भिन्न भिन्न तापों पर रखते हैं, तब परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यानी ये जो संधि है, संधि नंबर 1 और संधि नंबर 2, दोनों का ताप यानी कि टेम्परेचर अलग अलग रखते हैं, जिसकी वजह से परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है तथा परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। यानी कि ये जो विद्युत ऊर्जा का स्रोत है ये क्या करता है? ये ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ये ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देगा, रूपांतरित
कर देगा। तो बच्चों हमारे पास ये 4 मुख्य स्रोत हुए जो कि विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं, या सही मायनों में कहा जाए कि जो कि दूसरी ऊर्जाओं से रूपांतरित करके विद्युत ऊर्जा को हमें देते हैं। आइए बात करते हैं विद्युत आवेश की, जिसके बारे में अभी मैंने चर्चा किया था कि विद्युत आवेश जब चलते हैं तब हमें धारा मिलती है, अगर विद्युत आवेश नहीं चलेंगे तो कोई धारा नहीं मिलेगी। अब देखिए विद्युत आवेश होता क्या है, इसको समझते हैं। विद्युत आवेश प्रकाश का वह मौलिक गुण है जिसके कारण वस्तुएं विद्युत बल आरोपित करती हैं या अनुभव करती हैं। इसी मौलिक गुण के कारण पदार्थ के विद्युतीय गुण प्रदर्शित होते हैं। तो असल में ये जो आवेश होता है, ये होता क्या है, इसको समझने की जरूरत है। आवेश का मतलब होता है कि किसी के पास इलेक्ट्रॉन की ज्यादती हो गई, किसी के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। ये अभी मैं आपको समझाता हूं कि कैसे इलेक्ट्रॉन की ज्यादती हो जाती है और कैसे कमी हो जाती है। तो यही होता है आवेश का आदान प्रदान। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि कुछ पदार्थ जैसे कांच, आबनूस, प्लास्टिक, हमने कुछ उदाहरण के तौर पर ले लिए। ये क्या करते हैं, जब इनको हम आपस में रगड़ते हैं, कैसे देखिए, कपड़े या खाल द्वारा रगड़े जाने पर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जैसे आप ये बड़ा आसानी से अपने घरों में कर सकते हैं। आप कंघी लीजिए और अपने बालों में कंघी थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी, और करने के बाद छोटे छोटे कागज के टुकड़े आपके पास रखे होंगे, आप उनको टच कराइए, देखिए वो उससे चिपक जाएंगे। तो क्या आपके बालों में फेविकोल लगा था? क्या आपने कोई लेई, कोई गोंद लगाया था? नहीं, बल्कि आपकी कंघी आवेशित हो चुकी है। और ये आवेशित का मतलब ये हुआ कि इससे कुछ इलेक्ट्रॉन या तो इसको मिल गए या इससे कुछ इलेक्ट्रॉन चले गए। तो ये क्या हुआ, इन पर कुछ आवेश हो जाता है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास हैं कि जिसमें दो अलग अलग वस्तुओं को रगड़ने पर क्या करते हैं, वो अपने अंदर इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान कर लेते हैं, जिसकी वजह से उन पर कुछ आवेश आ जाता है। और यह आवेश 2 तरह का होता है, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, धनात्मक और ऋणात्मक। कब ऋणात्मक होगा, कब धनात्मक होगा, वो सारी बातें बच्चों अभी हम उसमें समझते हैं। आइए बात करते हैं कि विद्युत आवेश क्या होता है। ये एक भौतिक राशि है और इसका एसआई मात्रक कूलाम, जैसे कि एम्पियर सेकेंड, ये 2 इसके मात्रक होते हैं। एसआई मात्रक में कूलाम होगा और एम्पियर सेकेंड भी होता है, जिसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो बच्चों, ये जो एसआई मात्रक की बात हुई, मैंने आपको यूनिट सिस्टम में पढ़ाया हुआ है कि हमारे पास जो एसआई मात्रक सिस्टम है उसमें 7 बेसिक फंडामेंटल हमारे पास यूनिट्स हैं, जिसमें ये क्या है, ये एम्पियर भी आता है, इलेक्ट्रिक करंट। तो इसी इलेक्ट्रिक करंट से डिराइव्ड यूनिट बनाया गया है किसका, इस विद्युत आवेश का, कि देखिए एम्पियर और सेकेंड ये दोनों शामिल हैं। इसका मतलब क्या है, ये डिराइव्ड यूनिट है। बाकी इसके यूनिट को ही हम क्या कहते हैं, कूलाम भी कहते हैं। आइए दूसरी बात समझते हैं कि विद्युत आवेश 2 प्रकार का होता है, ऋणात्मक आवेश तथा क्या है, धनात्मक आवेश। अब ये ऋणात्मक और धनात्मक कैसे होते हैं, ये आपस में कैसे बिहेव करते हैं, ये समझते हैं बच्चों। देखिए मान लीजिए आपके पास अगर 2 आदमी हैं, मान लीजिए ये एक आदमी है, ठीक है, इनके पास क्या है, पैसा है, और ये जो दूसरे आदमी हैं इनके पास पैसा नहीं है। ये है ए और ये है बी, समझिएगा। इनको चाहिए कुछ पैसे की उधारी, तो इन्होंने क्या लिया, इनसे 5 रुपए ले लिए। इन्होंने इसे 5 रुपए ले लिए, इन्होंने ले लिया कितना, 5 रुपीज, इन्होंने इसको दे दिए। अब देखिए, अब ये क्या कर रहे हैं, अपना खाता बुक लिखेंगे। खाता बुक का मतलब क्या हुआ, अपनी डायरी में नोट कर लेंगे कि मैंने जो है 5 रुपए दिया है, और ये भी अपनी डायरी में नोट कर लेंगे कि मैंने 5 रुपए इनसे लिया है। तो ये कैसे नोट करेंगे, समझिएगा। ये क्या हुए, ये हो गए पॉजिटिव, यानी कि धनात्मक। क्यों धनात्मक, क्योंकि इन्होंने दिया है, लिया थोड़ी है। और जो लेता है, जो उधारी लेता है, वो क्या होता है, हम कहते हैं ना, हम ऋणी हो गए, यानी कि वो ऋणात्मक हुआ। तो ये क्या होंगे, ये ऋणात्मक हुए।
अब कितना धनात्मक कितना ऋणात्मक हुए, ये हो गए +5 धनात्मक और ये हो गए -5 धनात्मक। अब इसी रुपए की जगह आप इलेक्ट्रॉन रख दीजिए, इसी रुपए की जगह इलेक्ट्रॉन रख दीजिए। मान लीजिए ए ने बी को 5 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो क्या होगा, ये 5 इलेक्ट्रॉन धनात्मक हो गए और ये 5 इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक हो गए। अब इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है उसकी चर्चा भी बाद में करेंगे। तो ये दो तरीके के हमारे पास आवेश हो गए, जिसे हम चार्ज भी कह रहे हैं। अब ये आवेश दो तरीके हो गए, तो क्या ये दोनों आवेश भी कुछ करते हैं, क्या आपस में एक दूसरे के नजदीक आते हैं या दूर जाते हैं? तो कहा जा रहा है कि अगर आवेश प्लस प्लस हो, अगर आवेश प्लस प्लस हो यानी कि सेम नेचर का, यानी एक ही तरीके का आवेश, तो क्या होगा, वो आवेश एक दूसरे को दूर लेके जाएंगे, एक दूसरे क्या करेंगे, दूर लेके जाएंगे। यानी अगर प्लस और प्लस है या माइनस और माइनस है, तो ये क्या होगा, ये भी दूर भागेगा और ये भी दूर भागेंगे। अगर माइनस माइनस है तो भी दूर भागेगा और ये भी दूर भागेगा, ये नजदीक नहीं आएंगे। इन्हें कहते हैं रिपल्सिव फोर्स भी करते हैं, जिसे हम प्रतिकर्षित कहते हैं। ये क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अब आइए दूसरी बात करते हैं। मान लिया कि ये एक प्लस है और ये एक माइनस है, तो ये क्या होंगे, ये दूसरे को आकर्षित करेंगे, ये एक दूसरे के करीब आएंगे। तो ये क्या होगा, ये इधर जाएगा और ये भी इधर आएगा, दोनों आपस में मिलेंगे। मान लीजिए हम पहले ऋणात्मक और बाद में धनात्मक लेते हैं, तो भी क्या होगा, ये भी नजदीक आएगा और ये भी नजदीक आएगा। इसका मतलब बात ये समझ में आई कि अगर एक तरीके का, एक तरह का अगर आवेश है, चाहे वो धनात्मक दोनों हो, चाहे वो दोनों ऋणात्मक हो, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, दूर भागेंगे। और अगर दोनों अलग अलग हैं, तो चाहे वो दोनों धनात्मक ऋणात्मक या ऋणात्मक धनात्मक हो, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को आकर्षित करेंगे।